बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और न्यू डिज़र्ट की रेसिपी, जेली कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी। आप इसे पुडिंग भी कह सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है, इसे कोई भी आसानी से बना सकता है और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। ईद के लिए, रमज़ान के लिए और वीकेंड्स पे बनाने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन और आसान मीठा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जेली तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में मैंने 2 कप पानी डाला है। अब हम इसे बॉयल होने के लिए रखेंगे। जब इस तरह से मुकम्मल बॉयल आ जाए तो इसमें एक पूरा पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली का डालेंगे और इसे विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो इसके ग्रैनुअल्स हैं वो अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाएं। और जब जेली के सारे ग्रैनुअल्स अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाएं तो हम इसी तरह से इसे विस्क चलाते हुए ठंडा कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। हमने इसे सेट नहीं करना, सेट होने से पहले ही बस हम इसी तरह विस्क से ही हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। यहाँ मैंने 4 अदद सर्विंग के लिए ग्लासेस लिए हैं। इसमें मैं अब स्ट्रॉबेरी डाल रही हूँ। स्ट्रॉबेरी को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था, फिर इसे इस तरह रफली चंक्स में काट लिया है। अब चम्मच से ज़रा इसे यूँ लेवल कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी सीज़न में है तो इसे खाएं, ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है और ये खाने में भी ये डिज़र्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारी जेली भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी का जो मिक्सचर है वो हम डालेंगे। मैं इसे ग्लासेस की सर्विंग्स में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे बड़े बाउल में भी बना सकते हैं। तो ये सारी जेली हम हाफ़ ग्लास तक बस मैं इन्हें भर रही हूँ और अब ये ग्लासेस इसी तरह से उठा के हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि जेली का टेम्परेचर पहले ही कम हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। इस मज़ेदार से डिज़र्ट के लिए जो हमने कस्टर्ड बनाना है, जिस बर्तन में बनाना है उसी में हम 3 कप दूध डालेंगे, 6 टेबलस्पून भर के या आधा कप के करीब चीनी डालेंगे। मीठा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून वनीला एसेंस का डालेंगे और 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का डाल के इसे विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। अब कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से दूध में मिक्स हो गया है। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। यहाँ मैंने पैन को चूल्हे पे रख लिया है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बॉयल आने देंगे, लेकिन साथ साथ हम इसमें विस्क चलाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, इसलिए इसे मुसलसल ही चलाना होगा। देखिए यहाँ बॉयल आ गया है। बॉयल आने के बाद भी हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि ये ज़रा गाढ़ा भी हो जाए और कॉर्नफ्लावर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होके बहुत ही क्रीमी सा बन गया है। अब हम इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए इसमें 6 से 7 टेबलस्पून दूध की फ्रेश मलाई डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध की मलाई डालें तो उससे पहले अच्छे से फेंट के मुलायम कर लीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। देखें हमारा कस्टर्ड और ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार हो गया है। हम बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। हम इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे वरना इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन इसी तरह विस्क से हिलाते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो इसके ऊपर मलाई आ जाएगी और उससे इसकी कंसिस्टेंसी और स्मूथनेस ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने इसे मुसलसल चलाते हुए ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे ले आना है। अब मैंने ग्लासेस को फ्रिज से निकाल लिया है। जेली मुकम्मल तौर पे ठंडी होके सेट हो चुकी है और हमारा कस्टर्ड भी अब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब बाकी के जो आधे ग्लासेस हैं वो हम कस्टर्ड से भर लेंगे। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अगर हम गरम गरम कस्टर्ड इसमें डालेंगे तो जेली दोबारा से पिघलने लगेगी और हमारा डिज़र्ट और इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन देखने में ये खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो देखिए मैंने सारे ग्लासेस में कस्टर्ड को डाल लिया है। अब इसी तरह से फिर से हम इनको उठा के
3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है ताकि हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ 4 घंटे हो गए हैं, मैंने ग्लासेस को फ्रिज से निकाला है, कस्टर्ड भी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इनके किनारों को इस तरह से बारीक कटे हुए पिस्ते से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी अपनी मर्ज़ी के पसंद के ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने इस डिज़र्ट को स्ट्रॉबेरी से बनाया है, आप इसे किसी भी सीजनल फ्रूट से बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये मीठा बहुत पसंद आएगा। अब मैंने ऊपर से इनको हाफ स्ट्रॉबेरी काट के उससे डेकोरेट कर दिया है। आप इसे ईद पे बनाएं, वीकेंड्स पे बनाएं, दावतों में बनाएं, कभी भी बना के खाएं। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो फिर हमेशा इसे ही खाना पसंद करेंगे। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में उतना ही मज़ेदार भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मज़ीद इस तरह की बेहतरीन, यूनिक और टेस्टी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।